हर सदी में जीनियस और साइंटिस्ट लोग आए हैं मोमिनों में, सब ने यही कहा पहला इंसान आदम है, पहली खातून हजरत हव्वा। 2 सी की बात चल गई, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। तीसरा सी क्या था? क्रिएटिव माइंड, ईजादी ज़हन, ऐसी पढ़ाई जिसके जरिए इंसान मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करे, उसको कहते हैं ईजादी ज़हन। सुगरा कुबरा फिट करे, हद औसत गिराए और नतीजा निकाल ले, इसको कहते हैं ईजादी ज़हन। ज़ैद वहाबी है और वहाबी जहन्नमी है तो ज़ैद जहन्नमी है, ये हो गया मंतिक, सुगरा कुबरा इसी को कहते हैं। हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठी है तो हलवा मीठा है, इसको कहते हैं मंतिक। ये हद औसत गिरता है, सुगरा कुबरा फिट होता, नतीजा निकलता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, मैं उनके पहले स्टूडेंट नहीं दूसरे स्टूडेंट की बात करूंगा, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। मगर आपको हैरत होगी, ईजादी ज़हन में इस वक्त अमेरिका, लंदन, बरतानिया, डरबन, पूरी दुनिया उमर फारूक आज़म के सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। और शायद ये आप लोग को भी नहीं मालूम, ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, ये पहले नहीं था। इसको लॉन्च करने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमेरिका उमर फारूक आज़म का मोहताज है, दुनिया मोहताज है उमर फारूक आज़म का। पुलिस का वजूद ही नहीं था, जज का कॉन्सेप्ट उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काजी की हैसियत से बैठा है, सुभान अल्लाह। और पुलिस का वजूद मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए हुआ था। एक और पॉइंट की बात बताओ, ये जो खत्तो खिताबत का सिलसिला जो शुरू हुआ था ना, अब तो फोन आया, खत्तो खिताबत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, दरअसल एक खातून रात में चारपाई की चोली से आवाज आ रही थी। उमर फारूक आज़म ने कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। नोट किया गया, पता चला उनके शौहर बॉर्डर पर है और कई महीने हो गए। अब सोचा मैं क्या करूं, इनके शौहर को बुलाऊं कैसे। सबसे पहले मसला जाना कि एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उनकी बेटी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और मोमिनों की माँ है, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनसे जाके मसला पूछा कि एक खातून अपने शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। उन्होंने सर झुकाकर उंगलियों के इशारे से कहा 3 या 4। वहीं से कानून लागू हो गया कि 4 महीने से ज़्यादा कोई बाहर नहीं रहेगा, उसे अंदर आना पड़ेगा। और इस 4 महीने में अगर कोई मर गया तो खबर कैसे जाएगी। उसके लिए बाजार के बीच में एक टोकरी रखी, कहा जिस जिसको जो जो खत लिखना हो उस टोकरी में जमा करो। खत को टोकरी में जमा किया जाता, उस टोकरी को ऊंट वाले को दिया जाता, ऊंट वाले लेके सरहद पे जाते थे, फौज जहाँ रहती थी वहाँ जाते थे। और अगर स्पीड भेजना हो तो घोड़े का सहारा लिया जाता। इस तरह स्लो डाक और स्पीड डाक का कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव माइंड, दैट इज ग्रेट एंड जीनियस पर्सन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच सकते हैं, सुभान अल्लाह। यहीं से ये भी मसला जहन में रखे, अरब जाना जायज़ नहीं है। अमेरिका, लंदन बीवी के बगैर जो जाता है और 4 महीने से ज़्यादा रहता है, जायज़ नहीं है। और जो गया और उसकी बीवी बद कैरेक्टर और कैरेक्टर लेस हुई, इसका जिम्मेदार वो शौहर है जो 4 महीने से ज़्यादा फॉरेन कंट्री रहता है, दुनिया की हवस में, पैसा पैसा पैसा, जिम्मेदार वो है। क्रिएटिव माइंड। अब आप ये कहेंगे कि ये खत्तो खिताबत के मूजिद उमर फारूक आज़म है, स्लो डाक स्पीड डाक के मूजिद उमर फारूक आज़म है। अब थोड़ी कोई खत लिखता है। एक ज़माना था कि 25 पैसे में कार्ड आता था, उस पर खत लिखते थे। मैं खुद भी पहली बार जब पढ़ने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश आया था तो पोस्ट कार्ड में 25 पैसे वाले में खत लिखता था और लाल कलम से एड्रेस या खत ताकि जल्दी पहुंच जाए। कोने को जला देते थे ताकि स्पीड से पहुंचे।
ये सब उस जमाने का था सिस्टम। इस वक्त मोबाइल में ए ब्रो वेयर आर यू, आई एम वेटिंग हियर, कहाँ हो तुम? एक सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड आपका मैसेज पहुंचता है, वो रिप्लाई करता है जस्ट वेट आई एम कमिंग, इंतजार करो मैं पहुंच रहा हूँ, ये हो गया। अब वो अंतरदेशी और कार्ड नहीं चलता, पोस्ट कार्ड नहीं चलता। तो ये जो मोबाइल वाला जो सिस्टम है, या फोन लगाया और बात कर ली, ये वाला सिस्टम, ये तो ABCD वालों ने इजाद किया, अलिफ बा तासा वालों ने इजाद तो नहीं किया ना। तो उसको जवाब दीजिएगा गलत। उमर फारूक आजम की पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत सारिया जंग में लड़ रहे हैं और पीछे की तरफ से, पहाड़ के पीछे से फौज आके उमर सारिया पर अटैक करने वाली थी। इधर उमर फारूक आजम मिंबरे मुस्तफा से जुमा का खुतबा दे रहे हैं और खुतबा के दौरान ही वो कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। उतरने के बाद किसी ने कहा हुजूर अचानक ये खुतबा में सारिया अल जबल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तो वो इरशाद फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं देख रहा था कि सारिया फौज से लड़ रहे हैं और उनके पीछे की तरफ से कुफार और मुशरिकीन अटैक करने वाले थे। करीब था कि सारिया की टीम को हिलाक कर देते, मुझे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने कह दिया या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जब सारिया से पूछा गया तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं लड़ने में मशगूल था, सामने कि पीछे से देख रहा हूं कि कोई आ रहा है और उसकी तरफ मुतवज्जे होता, इससे पहले एक आवाज आई, ये सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देखो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। और ये आवाज किसी और की नहीं थी, उमर फारूक आजम की आवाज थी। उमर फारूक आजम, तार नहीं था, लैंडलाइन नहीं था, फोन नहीं था, दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। हवा की दोष पर उमर फारूक आजम की आवाज सारिया के कानों तक पहुंचती है और सारी आवाज को पहचान भी लेते हैं। पता क्या चला, ये मोबाइल का कॉन्सेप्ट कि एक जगह से दूसरी जगह आवाज बगैर मशीन के हवा की बुनियाद पर पहुंचाई जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट किसी और ने नहीं दिया, न्यूटन ने नहीं, डार्विन ने नहीं, आइंस्टाइन ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने नहीं, कैम्ब्रिज ने नहीं, सेंट पायस ने नहीं, सेंट जोसेफ ने नहीं। ये कॉन्सेप्ट टेलीफोन और मोबाइल का जिसने दिया है इस्लाम के दूसरे दर्जे के स्टूडेंट उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है बेशक। और कुरान शरीफ में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वमा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, जमीन और आसमान के गैप को हमने बेकार नहीं पैदा किया, बाकार पैदा किया है, वाह काम के लिए पैदा किया है। और ये जो मोबाइल का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, थ्योरी चल रही है ना, ये यही जमीन और आसमान के बीच के गैप का इस्तेमाल है। 3 C हो गई, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीम के पहले मुअल्लिम, बल्कि तालीम नबी सिखाने के पहले मुअल्लिम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले मुअल्लिम। ये बहुत खूबसूरत नौजवान, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस, जुल्फे बहुत खूबसूरत, जब चलते थे तो बाल ऐसे ऐसे होते थे। नबी उनके बालों की तारीफ करते थे। मुतरफन सबीबन का लफ्ज़ आया हदीस शरीफ में। लग्जरी लाइफ, जब ईमान लाए तो माँ ने घर से भगा दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, छोड़ दे मोहम्मद का दिन, ये सब दे देंगे। कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए तो अब मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। द प्रॉफिट फॉर अस इज एनफ, हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफी। मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ वाले आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजरत एक मौलाना साहब दीजिए ना पढ़ाने के लिए, मौली साहब दीजिए, मुअल्लिम साहब दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुअल्लिम बनाकर हजरत मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ में भेजा है और पढ़ाने के लिए जो बातें कही है वो आपको बताने जा रहा हूँ। उनको 3 ड्यूटी दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसअब
आप मदीना शरीफ चले जाए और करना क्या है, अन युक़रिअहुमुल कुरान, उन्हें कुरान पढ़ाना है, व युअल्लिमहुमुल इस्लाम, उन्हें इस्लाम सिखाना है, व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें दीन समझाना है। ये 3 ड्यूटी दी थी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। A question arises in our mind, named this palace पांचकूड़ा। कुरान पढ़ाना है, इस्लाम सिखाना है, दीन समझाना है। लफ्ज देखिएगा, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना। जब कुरान में सब कुछ है, कुरान शरीफ में आया मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, ना छोटी चीज को छोड़ती है ना बड़ी चीज को छोड़ती है, सब कुछ है कुरान में। जब कुरान में सब कुछ है तो इस्लाम सिखाने का लफ्ज क्यों आया? इसलिए कि हमारे नबी जानते थे कि कुरान गांधी भी पढ़ेगा, कुरान डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ सकता है, बाइडेन भी पढ़ सकता है। कारिए कुरान होने के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं, कुरान कोई भी पढ़ सकता है। यहीं से यह पता चला हर कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं होगा। इसलिए नबी ने फरमाया वह युअल्लिमुहुमुल इस्लाम, उन्हें इस्लाम सिखाना। अब तो बात क्लियर हो गई ना, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना। मगर नबी ने तीसरा वर्ड कहा वह युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें दीन भी समझाना। कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, उसके बाद आया दीन समझाना। इसमें एक बारीक इशारा है वहाबी देवबंदी की तरफ कि कुरान भी पढ़ेंगे और अपने आप को मुस्लिम भी कहेंगे मगर दीन की समझ नहीं होगी। कारिए कुरान भी अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं, इसलिए नबी ने कहा दीन समझाना। यह लफ्ज आया वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। और इसकी एक मिसाल दे दे, काफिर का जूठा पाक या नापाक, ये मसला पूछा गया अशरफ अली थानवी से कि काफिर का जूठा क्या है, पाक है या नापाक है। उसने रद्दुल मुहतार का हवाला दिया और कहा सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिर, आदमी का जूठा अगरचे काफिर हो पाक है। फतवा दे दिया, मुस्तफ्ती लेके चला गया। यही फतवा पहुंचा एक ऐसे आदमी की बारगाह में जिन्हें अल्लाह ने दीन की समझ दी थी। उनसे पूछा गया हजरत हजरत काफिर का जूठा क्या है? तो हजरत ने कहा अगर काफिर शराब पी के मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो भी जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं। 3 किस्में कर दिया। ये 3 किस्में जिसने किया, जिसने कहा पाक है वो अशरफ अली थानवी है, और जिसने 3 किस्में किया है 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर, तमाम सवालों का जवाब बनकर, उमर फारूक आजम का तेवर बनकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर जो बच्चा पैदा होता है दुनिया इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। 3 किस्में कर दी। पता चला कि तालीम इस्लाम और है, कारिए कुरान होना और है, इस मुसलमान होना और है, मगर दीन की समझ होना और है। अशरफ अली थानवी ने रद्दुल मुहतार जो सुन्नियों की मुअतबर किताब है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की, बाज़ाब्ता बड़े बड़े दारुल इफ्ता में फतवा दिए जाते हैं उस किताब से, अशरफ अली थानवी ने उसको नकल कर दिया, इस्लाम का हवाला नकल किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूं रद्दुल मुहतार का हवाला नकल किया। अगर कोई कहे जब रद्दुल मुहतार का हवाला है तो गलत क्यों है, तो उसका जवाब यह है कि कुरान का भी हवाला हो अगर और नीयत खराब हो तो कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान से लोग गुमराह हो जाएंगे नीयत खराब होने की बुनियाद पर, वो तो रद्दुल मुहतार है। हवाला इस्लाम का है, नीयत बातिल, तफक्कुह फिद्दीन नहीं है।
तफक्कुह फिद्दीन ये है। और ये तफक्कुह फिद्दीन कहाँ कब पैसा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, लगे हाथ ये भी बात बता दूं। जिस कागज पे वद्दुहा लिखा हुआ है उसकी अजमत तो बढ़ गई ना कुरान शरीफ से निस्बत की बुनियाद पर। कुरान शरीफ की 3 जिहत है। नंबर 1 कुरान नक्शी, नंबर 2 कुरान लफ्जी, नंबर 3 कुरान मानवी। 3 किस्में, बहुत आसान है, कोई हार्ड बात नहीं कर रहा हूं। नक्श जो लिखा हुआ है ना, वो जो शक्ल अलिफ बा दाल रो जा नून, ये जो देख रहे हैं आप ना, इसको कहते हैं नक्शा। नक्शी उसी से है, कुरान नक्शी। लफ्जी जिसको आपने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो बोला प्रोनाउंस किया आपने ना, इसको लफ्ज कहा जाता है। और एक है इसका माना, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं कलाम मानवी, कुरान मानवी। 3 किस्में हो गई, कुरान नक्शी, कुरान लफ्जी और कुरान मानवी। अगर आपका वुजू ना हो तो कुरान छू नहीं सकते, गौर कीजिएगा। नक्शा छुआ किसको जाता है, लफ्ज को नहीं छुआ जाता है, लिखे हुए को छुआ जाता है। अगर वुजू ना हो तो छूना हराम, अगर गुस्ल ना हो तो लफ्ज हराम, पढ़ना हराम, तलफ्फुज हराम। अगर गुस्ल ना हो तो कुरान को पढ़ नहीं सकते आप। 2 हो गया, अब बचा क्या, माना। नक्शा, लफ्ज और माना। वुजू ना हो तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल ना हो तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, और इश्क ना हो तो कुरान दिल में नहीं आ सकता है। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा। अशरफ अली थानवी कुरान पढ़ा है, समझा नहीं। क्यों, कहां समझेगा जब बोलेगा नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहां समझेगा जब ये लिखेगा जितना इल्म नबी को उतना इल्म जानवरों को है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। समझने के लिए, कुरान समझने के लिए नबी का इश्क चाहिए। और जब एक आशिक कुरान समझना चाहता है तो उससे पहले इस तरह इश्क करता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें कि ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर न हो। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था, अभी क्या हुआ खुदाया, हमें रजा तेरे दिल का पता चला, बमुश्किल दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। अच्छा, उनके बेटे के बेटे के बेटे ताजुशरिया भी इश्क में ऐसा गुम होते हैं कि वो कहते हैं, तमन्ना करते हैं, गिले तैबा में मिल जाओ। गिल कहते हैं मिट्टी को, तैबा की मिट्टी में मिल जाऊं, यानी मैं इंतकाल कर जाऊं, वहां मेरा दफन हो जाए, मैं मिट्टी में मिल जाऊं, और उस मिट्टी पर गुलाब का एक पौधा खिले, और उसकी खुशबू बन के मैं बाहर आ जाऊं और गुंबद खदरा के गिर्द घूमा करूं, घूमा करूं, घूमा करूं। गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए। जब तक दिल में इश्क नहीं होगा कुरान समझ में भी नहीं आता। नबी ने फरमाया, मुसअब बिन उमैर से कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और दीन समझाना, ये समझ में उसी को आएगा जिसके पास इश्क होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हजरत मुसअब बिन उमैर गए मदीना शरीफ, सोचे कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। ये कुआं, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और गप्पे हाँकते हैं, बाप दादा की तारीफ करते, मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था। अशार कॉमन था वहाँ, बकरी चराने वाले भी अशार कहते हैं, ऊंट चराने वाले भी बड़े बड़े शायर होते हैं। हजरत हसन बिन साबित का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, हमारे उलमा ने ज्यादा सुना है। शहनवाज हसन भाई उन्हीं के गुलामों में से। हजरत हसन बिन साबित के एक मिसरा में 10 गलतियां खनसा नामी औरत ने निकाल दिया। बाजार औकाज में अशार कहती थी,
एक मिसरा में 10 गलतियां, अंदाजा लगा सकते हैं। वहां की औरतें भी शायरा होती थी। मुसअब बिन उमैर की वालिदा अपने बेटे की जुदाई में बहुत सारे कसीदे लिखे थे, बहुत सारे कसीदे। अरब की अरबी पर मैं एक बात बता दूं जो मेरे शेख, मेरे उस्ताद हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना ने बताया था। एक आदमी फारस का रहने वाला था, अजम का, वो अरब में जाके सेटल हो गया था और अरबी इतनी अच्छी बोलता था, इतनी अच्छी बोलता था कि कोई समझ में नहीं आता था, समझ भी नहीं पाता था कि ये अरब का नहीं अजम का है। अगर पासकुरा में मैं रहने लग जाऊं और यहाँ की बंगला सीख जाऊं और इस तरह बोलूं कि लोग पहचान नहीं पाए तो मैं भी फख्र करूंगा ना कि मुझे कोई पता नहीं सकता कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ या नेपाल का रहने वाला हूँ। जुबान बहुत पावरफुल होता है। अजम का आदमी अरब में रह के ऐसा घुल मिल गया कि वो दावा कर दिया एक दिन, मेरी अरबी का ये हाल है कि कोई पकड़ नहीं सकता कि मैं अरब का नहीं हूँ। ये बात अरब को अच्छी नहीं लगी। उसमें एक आदमी था, कहा अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो ना तो फला देहात में चले जाओ। अगर उसने पहचान लिया कि तुम ओरिजिनल अरबी नहीं हो तो आइंदा दावा मत करना, और अगर नहीं पहचाना तो मैं मान लूंगा कि तुम सही, तुम अपने दावा में सच्चे हो कि तुम बहुत अच्छी अरबी बोलते हो। हैरत होगी आपको सुने, वो आदमी देहात में जाता है। किसने बताया? ये हुजूर मुहद्दिस कबीर ने, और ये किताब में लिखा हुआ है, मैंने किताब में भी पढ़ा। वो आदमी देहात में गया, एक दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक छोटी सी बच्ची दरवाजे पर आई। वो आदमी बोलता है अयना अबूक उरीदु अन अराह, तुम्हारा बाप कहाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। बच्ची का जवाब सुने, अबी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा, बाउंस कर गया इसके ऊपर, शॉक्ड। अयना अबूक उरीदु अन अराह लम तस्मा कौली, तुम्हारा बाप कहाँ, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची फिर बोलती है अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा। फिर पूछा आईना अबू को उरीदु अन अराह, तो अंदर किचन में माँ खाना बना रही थी। माँ कहती बेटी क्या हुआ? बेटी का जुमला सुने, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है। समझ गया आपने? लगता कोई आजमी है, अभी बाप से मिलना बाकी है, बेटी का हाल ये है। लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। उसने दवाई करना छोड़ दिया कि मैं अरबी हूं। अरब इसका मतलब क्या? अबी फा इलल फयाफी, अबी मेरा बाप, फा गया है, इलल फयाफी खेत की तरफ।